हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्पीडी लॉ पे। आज मैं आपको बहुत ही फटाफट तरीके से और बहुत ही शॉर्टकट में फंडामेंटल राइट्स समझाने जा रही हूँ। फंडामेंटल राइट्स, जिनको हम कॉमनली बेसिक राइट्स के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं एक पर्सन को डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। इसको इंडिया में नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से गवर्न होते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से एग्जैक्टली गवर्न होते हैं, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। फंडामेंटल राइट्स आए कहाँ से फर्स्ट टाइम? तो हम जानते हैं मैग्ना कार्टा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट था यूएस का, जो कि कहीं ना कहीं रिलेट करता था फंडामेंटल राइट्स। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तो हमने पार्ट 3 में इसको रखा। आगे देखते हैं। These rights, defined in Part 3 of the Constitution, applied irrespective of race, place of birth, religion, caste, creed, gender, and equality of opportunity in matter of employment. Fundamental rights ये सारी चीज़ों को irrespective रखते हुए हर इंसान को एक इक्वालिटी, एक प्लेटफॉर्म देते हैं एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं स्टेट के अगेंस्ट, नॉट इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। ये राइट्स एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो इनके साथ चलते हैं। जहाँ पे राइट होते हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। कि अगर हम ये सोचें कि कोई भी राइट एब्सोल्यूटली गिवन है किसी भी पर्सन को, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई भी राइट एक इंसान को मिला हुआ है तो उससे अटैच कुछ रिस्ट्रिक्शन उसके साथ रहेंगे। हम समझते हैं आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है। ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। इसका एक और मतलब कहा जा सकता है, जब भी हमारी कंट्री में इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो ये राइट सस्पेंड करने का पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। वहीं आर्टिकल 19 एक ऐसा राइट है जो कि अपने आप सस्पेंड हो जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। वहीं दो आर्टिकल या फिर एक राइट ऐसा बोल सकते हैं जो कभी सस्पेंड नहीं होगा, चाहे इमरजेंसी लगी हो चाहे नहीं। वो आर्टिकल है आर्टिकल 20 एंड 21। एक चीज़ और, ये राइट पर्सन को मिलते हैं या सिटीजन को मिलते हैं, एक कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से क्लियर कर देती हूँ। देयर आर 4 आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन के लिए हैं। इसके अलावा बाकी सारे आर्टिकल पर्सन को अप्लाई करते हैं। ये कौन से आप नोट डाउन कर सकते हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 29 ऐसे राइट्स देता है जो कि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, अदर देन दीज पीपल ऑफ इंडिया को अप्लाई करते हैं। What are the fundamental rights? Fundamental rights are the basic human rights enshrined in the Constitution of India, which are guaranteed to all citizens. They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender, etc. Significantly, fundamental rights are enforceable by the court subject to certain condition. Yes, जैसा कि DPSP, Directive Principle of State Policy, as per Article 36, वो enforceable नहीं होते हैं। एज पर आर्टिकल 37 ये एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। आप इनको अप्लाई करवाने के लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। वाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। दे आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज दैम, एंड दे आर जस्टिफिएबल enforceable by court. In case of a violation, a person can approach a court of law. जैसे कि आर्टिकल 32, जिसे B.R. अम्बेडकर जी ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, उसके माध्यम से हम अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ब्रीफली व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। दे आर 6 इन नेचर। अर्लियर फंडामेंटल राइट 7 हुआ करते थे, बट एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 44th अमेंडमेंट से शिफ्ट होके 300A में चला गया है, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है। अभी हमारे पास प्रेजेंटली 6 फंडामेंटल राइट है। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल